तो न माता न बंधुर्न दाता न तातो न माता न बंधुर्न दाता न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि आज की हमारी कहानी दुर्गा माँ के भक्त पर है। अगर आप भी दुर्गा माँ के सच्चे भक्त हैं तो हमारी वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पुराने समय में जब देवी देवता और राक्षस धरती पर साथ रहते थे, तब उनके बीच एक महायुद्ध छिड़ा था जो देवी दुर्गा और राक्षस राजा रक्तबीज के बीच था। रक्तबीज एक आम राक्षस नहीं था, उसके खून के हर एक बूंद के पहलू से एक नया राक्षस जन्म ले सकता था और उसकी सेना में शामिल हो सकता था। और जैसे जैसे उसकी सेना पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैलाने में लगी हुई थी और अंधकार दुनिया को निगलने ही वाला था, तो तब आसमान कांप उठता है और दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर इस महायुद्ध में शामिल होती है ताकि वह इस संसार को बचा सके, इस अंधकार को मिटा सके। लेकिन रक्त बीज की काली जादुई शक्तियां बहुत भयानक थी, जो प्राचीन मुनियों और ऋषियों के द्वारा दिए गए मंत्रों से भरी हुई थी। जब ऐसा लगने लगा कि धरती इन राक्षसों से भर गई है, तब दुर्गा अपने बहुत विशाल रूप में प्रकट होती है। माता काली जो इतना भयानक था, दुनिया कांप उठती है। माता दुर्गा जमीन पर गिरने से पहले रक्त बीज का खून पी लेती हैं और अंत में रक्त बीज को हरा देती हैं, पर उसका शरीर पाताल में फेंक दिया जाता है। लेकिन उसकी बुराई खत्म नहीं हुई थी। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त रक्त बीज धरती को श्राप देता है और कहता है, नवरात्रि के दौरान हर सदी में अंधकार की शक्तियां फिर से जन्म उठेंगी और उसका वंश का पुनर्जन्म कोई भी कर सकता है जो महानवमी के दौरान नवरात्रि की 9वीं रात को काले जादू की इस विधि को दोहराता है। यह श्राप अपने समय का इंतजार करेगा जब तक कोई लालची जादूगर इसका प्रयोग नहीं करता। आज का समय महिषगढ़ का। सदियां बीत जाती हैं और महिषगढ़ राज्य अपने दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा के लिए मशहूर था और हर साल नवरात्रि बड़े शान से मनाई जाती थी और लोगों का विश्वास था कि जब तक वह माँ की पूजा करते रहेंगे, श्राप कभी नहीं लौटेगा। गांव के सबसे बड़े भक्तों में एक थी वैष्णवी, एक साधारण गांव की लड़की जिसके दिल में बहुत श्रद्धा और अपनापन भरा था। अपने बचपन में अनाथ होने के कारण वह पुजारी के द्वारा पाली गई थी। वैष्णवी अपने माँ के प्रति गहरा लगाव रखती थी। उसके अंदर एक अंतर शक्ति थी जिससे वह एक दृढ़ता और उसे सबसे अलग बनाती थी। भले ही उसका रूप आम था, पर लोगों को अक्सर ऐसा लगता था उसे कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि देवी माँ ने उसे कुछ आशीर्वाद दिया हो जो उसे लोगों से अलग करता है, और इस बात को लोग समझ नहीं पाते। वैष्णवी हमेशा एक मंदिर की ओर आकर्षित होती है। देवी माँ के प्रतिमा के समक्ष उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। हर नवरात्रि के दिन वो गांव वालों को प्रार्थना में लीन कर देती है। उसकी साफ आवाज मंदिर में गूंजती है जब वह प्राचीन स्तुति गाती है। लेकिन इस साल नवरात्रि के करीब आते ही उसे कुछ गलत महसूस होने लगा। उसके सपनों में एक गहरा अंधकार छाने लगा
और एक प्राचीन बुराई के जगने के संकेत देने लगा। गांव वालों को पता ही नहीं था कि प्राचीन श्राप फिर से जग सकता है। महेशगढ़ गांव के पास एक घने जंगल में एक जादूगर भार्गव वापस आ गया था। भार्गव एक काला जादू का पेशकश था जो अमर होने और परम शक्ति की इच्छा से खोज कर रहा था। उसने साल गुजार दिए थे प्राचीन काली जादू शक्तियां सीखते हुए, और अब नवरात्रि के दौरान उसका प्लान था कि वह रक्त बीज के वंश को पुनर्जन्म देगा। इस विधि को पूरा करने के लिए भार्गव को गांव की सबसे पवित्र आत्मा का बलिदान चाहिए था। एक भक्त जिसको माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त और उसकी नजर वैष्णवी पर टिक गई थी। उसकी पवित्रता, भक्ति और माँ के साथ जुड़े लगाव ने उसे इस विधि के लिए बिल्कुल उपयुक्त बना दिया। भार्गव उसे पकड़ने की चाल चलने लगा, जानते हुए कि नवरात्रि की 9वीं की रात को उसका बलिदान उसे अंधकार की ताकत पर पूरा नियंत्रण दे देगा। नवरात्रि की 7वीं रात को जब गांव वाले संगीत और डांस में व्यस्त थे, जब वैष्णवी को एक दर्शन हुआ। उसने एक अंधकार में छुपा हुआ छवि देखा जो जंगल में एक खड़े आदमी को दर्शाता है, जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसके इर्द गिर्द हवाएं, खून और सड़ी हुई चीजों की बू आ रही थी। उसके सपने में उस आदमी ने एक ऐसी आवाज में बोला जिससे वैष्णवी कांप उठती है और सुनती है, 9वीं रात को तेरा खून अंधकार को जिंदा करेगा। वैष्णवी एकदम से जग जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह दौड़ती हुई मंदिर जाती है, देवी माँ के प्रतिमा के सामने शांति ढूंढने का प्रयोग करती है। लेकिन प्रतिमा के सामने जैसे ही वह घुटने टेक के प्रार्थना शुरू करती है और माँ से मार्गदर्शन के लिए पूछती है, जब बाहर हवाएं तेज से चलने लगती है, वैष्णवी अपने मन में एक कोमल और आध्यात्मिक आवाज सुनती है, माँ के शब्दों की। वैष्णवी मेरे प्रकाश की संतान है, अंधकार तेरा पीछा कर रहा है, लेकिन डर मत, तुझे बलि के लिए नहीं चुना गया है बल्कि युद्ध के लिए चुना गया। तेरे गांव की किस्मत तेरे हाथ में है, और जब 9वीं रात के दौरान तू अपने सबसे बड़े परीक्षा का सामना करेगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे। तू वह तलवार बनेगी जो अंधकार को चीर डालेगा। वैष्णवी के अंदर एक ताकत की लहर महसूस होती है, लेकिन यह कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी। उसने कोई जादुई हथियार और दिव्य कवच नहीं पाया था, लेकिन उसके बजाय उसे विश्वास और साहस दिया गया था, जो तभी अपनी पूरी शक्तियां दिखाते हैं जब समय आता है। जब नवरात्रि की 9वीं रात आ गई तो गांव में एक अजीब ठंड छा गई। कुछ अजीब घटनाएं गांव वालों के साथ होने लग गई। जानवर गायब होने लग गए, फासले मुरझाने लग गए और गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। गांव के प्रमुख जो किसी अंधकार का एहसास कर रहे थे, लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महानवमी की रात भार्गव गांव में उतर आया। ऊपर का आसमान तारों सा खाली लग रहा था। जैसे जैसे वह मंदिर की ओर करीब आ रहा था, उसका अंधकार मंदिर तक फैल रहा था। गांव वाले जो उसके इरादों से अनजान थे, मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, पर वैष्णवी को हर चीज पता थी और वह सतर्क थी, जानती थी कि अब जंग शुरू होने वाली है। भार्गव मंदिर में प्रवेश करता है, उसकी आंखें वैष्णवी पर टिक जाती हैं। तेरी भक्ति बहुत अटूट है, भार्गव हंसकर बोलता है, लेकिन यह काला जादू के सामने कुछ नहीं है। आज रक्त बीज का श्राप फिर से जिंदा होगा और तू उसका मूल होगी। गांव वालों के बीच डर का माहौल बन जाता है, और जैसे ही वैष्णवी आगे कदम रखती है, वह बोलती है, मुझे तुझसे कोई डर नहीं जादूगर, मेरी माँ मेरे साथ हमेशा है, वो कभी भी इस बुराई को फिर से जन्म नहीं लेने देगी। भार्गव ने अंधकार भरी मुस्कान दी और कहा, सिर्फ विश्वास तुझे नहीं बचा सकता, अगर तुझे अपनी माँ पर सच्चा विश्वास है
तो चलो उसके आशीर्वाद को परखें। मैं एक चुनौती देता हूँ 3 प्रकार की। अगर तू एक में भी हार गई तो गांव को बर्बाद कर दूंगा और तू मेरी हो जाएगी। लेकिन अगर तू जीत जाती है तो मैं हमेशा के लिए यह जगह छोड़ दूंगा। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। भार्गव के शब्द हवा में लटक रहे होते हैं। वैष्णवी जानती थी उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अपने लोगों और अपने घर को बचाने के लिए उसे इस जादूगर के 3 खेलों का सामना करना पड़ेगा। पहली परीक्षा के लिए भार्गव ने पत्थरों और आईनों से एक भूल भुलैया बनाई जिसमें रास्ते हर वक्त बदल रहे थे। केंद्र तक पहुंच जाओ, भार्गव ने बोला। लेकिन याद रखो, ये कोई आम भूल भुलैया नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। तुम्हारे हर डर, हर संदेह यहाँ सामने आएंगी। अगर तुम उनमें खो गई तो कभी नहीं निकल पाओगी। वैष्णवी भूल भुलैया में प्रवेश करती है। उसके चारों ओर आईने ही आईने। उसका प्रतिबिंब उसे हर एक आईने में दिखाई देने लगता है और पहले तो रास्ता सीधा लगता है, लेकिन जल्दी ही आईने उसके अलग अलग रूप दिखाने लगते हैं। डरी हुई वैष्णवी, दुखी, अनाथ, यह एक औरत तो संदेह से भरी हुई थी। यह प्रतिबिंब उसके डर का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वैष्णवी अपनी आंखें बंद करती है और माँ के शब्द याद करती है। तुझे युद्ध के लिए चुना गया है, बलि के लिए नहीं। उसने अपने विश्वास पर ध्यान लगाया और भ्रांति को तोड़ दिया। आईना टूट गए और जब वह उसके आगे बढ़ती है और रास्ता साफ होता गया, उसे भूल भुलैया के केंद्र तक ले गया जहां भार्गव उसका इंतजार कर रहा था। अपने गुस्से से भरा हुआ जब उसे देखता है, वह कहता है, तुम पहली परीक्षा पार कर गई। भार्गव ने घूर कर बोला, लेकिन दूसरा इतना आसान नहीं होगा। भार्गव गुस्से से भरा हुआ पर अपराजित। भार्गव वैष्णवी को गांव के किनारे एक सुनसान अंधकार से घिरी हुई नदी के पास ले गया। पानी काला बह रहा था जो मृत आत्माओं से घूम रहा था। उनकी चीखें रात में गूंज रही थी। भार्गव नदी के किनारे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें एकदम से चमक उठती है। दूसरी परीक्षा के लिए भार्गव बोला, तुम्हें आत्माओं की नदी पार करनी हो, लेकिन याद रहे आत्माएं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करेंगी। अगर तुम्हें पल के लिए भी झिझक दिखाई दी, वह तुम्हें अपना बना लेंगी और अपनी तरफ खींच लेंगी और तुम सदा के लिए हो जाओगी। वैष्णवी ने घूमती हुई नदी को देखा। उसकी सतह धोखे देने वाली थी, जो चांदनी की हल्की सी रोशनी में उभर उठती है, लेकिन नीचे बेचैन आत्माएं थी, हलचल कर रही। वैष्णवी उन्हें सुन सकती थी। वह उसका नाम ले रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे और इल्जाम लगा रहे थे कि उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया। जादूगर की निर्दयी मुस्कान और बढ़ी जब उसने वैष्णवी को झिझकते हुए देखा। आत्माएं तुम्हें जानती हैं वैष्णवी, वह तुम्हारे डर का और तुम्हारे दर्द को सब जानती है। क्या तुम उनकी चीखों को नजरअंदाज कर पाओगी या तुम्हारी दया तुम्हारी विनाश का कारण बनेगी? वैष्णवी ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, अपनी आंखों को बंद कर दिया। वह जानती थी कि आत्माएं उसके पास आएंगी, लेकिन उसने देवी के शब्द याद किए, तुम वही रोशनी हो जो अंधकार को मिटा देगी। उसने यह मंत्र अपने आप को बोला। उसने गहरा सांस लिया और पानी में कदम रखा। जैसे ही उसके पाँव ने पानी को छुआ, उसने मरे हुए लोगों को देखना शुरू कर दिया। वैष्णवी ने ठंडे हाथ अपने पैरों पर महसूस किए जो उसे नीचे खींच रहे थे। उनकी आवाज़ें उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो उस पर इल्ज़ाम लगा रही कि उसने उन्हें छोड़ दिया और उनकी किस्मत से बचा नहीं पाई। उसके प्यारे लोगों के चेहरे, उसके माँ बाप, दोस्त गहराइयों से ऊपर उठे उससे मदद मांगने के लिए। वैष्णवी का दिल दर्द से भर गया, लेकिन उसने जाना कि उनका दुख भार्गव का एक चाल था। यह उसके प्यारे लोग नहीं थे, बल्कि भार्गव की एक चाल थी जो उसका हौसला तोड़ने के लिए थी। अपनी सारी शक्ति
को इकट्ठा करके वैष्णवी ने देवी को पुकारा, माँ मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस भ्रांति को समझ सकूं। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसका विश्वास अंधकार में एक मशाल की तरह जगमगाया। जो हाथ उसके पैरों को पकड़ रहे थे वह उसकी भक्ति की रोशनी में घुल गए और आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गई। आखिरी कदम के साथ वैष्णवी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत थी। भार्गव किनारे खड़े, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। भार्गव गजराता है और कहता है, तुमने दूसरी परीक्षा को पार कर लिया है, लेकिन आखिरी चुनौती अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह तुम्हारे अंदर के अंधकार को तुम्हारे सोच से ज्यादा बड़ा कर सकती है। अंतिम और तीसरी परीक्षा के लिए भार्गव वैष्णवी को एक पुराने मंदिर ले गया, जिसे गांव के लोग कभी भूल गए थे। मंदिर के बीच एक आईना, जो सत्य का आईना था, वह वहाँ सालों से पड़ा हुआ था। वह आईना एक ऐसा आईना था जो तुम्हारी इच्छाओं और गहरे राजों को बाहर ला सकता था। भार्गव बोला, इस परीक्षा के लिए तुम्हें अपने आप का सामना करना होगा। आईना तुम्हारे आत्मा का सच दिखाएगा। अगर तुम उस सच को स्वीकार कर पाओगी तो तुम विजयी होगी, लेकिन अगर तुम उस सच को ठुकरा दिया तो तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ जाएगा और तुम हमेशा उसकी गहराई में डूब जाओगी। वैष्णवी धीरे से आईने की तरफ आगे बढ़ती है। जब उसने उसकी सतह में देखा, शुरू में उसने एक समान लड़की को देखा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी, एक युवा औरत जो अपने विश्वास में मजबूत थी। लेकिन फिर उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपने आप को गांव में खड़ा देख निर्दोष, जब भार्गव का अंधकार उसके प्यारे लोगों को बर्बाद कर रहा था, उसने अपने आप को लड़खड़ाते हुए देखा। उसने देखा कि वह अपने विश्वास पर सवाल उठा रही है और देवी की योजना पर शक कर रही। उसका प्रतिबिंब उससे धीरे से बोला, तुम इतनी मजबूत नहीं, तुम उन्हें बचा नहीं सकती, तुम सिर्फ एक लड़की हो जो राक्षसों से भरी दुनिया में अकेली है। वैष्णवी ने एक ठंडी निराशा को अपने ऊपर छाते हुए महसूस किया, लेकिन अपने अंदर की गहराई में उसने देवी के दिए हुए सबक को याद किया। शक्ति डर के होने या ना होने में नहीं होती, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत में होती है। अब उसने समझ लिया है कि जो शक और डर उसने आईने में देखा वो कमजोरी नहीं थी, पर उसका एक हिस्सा थे। उसे इस परीक्षा के लिए इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि वह निर्भय नहीं, लेकिन इसलिए चुना गया था ताकि वह अपना डर का सामना कर पाए और उठने की शक्ति उपयोग कर पाए। वैष्णवी आईने के करीब आई। उसकी आवाज स्थिर थी, मैं अपने डर, अपने शक को देख रही हूँ और मैं इन्हें स्वीकार करती हूँ। यह मुझे पराजित नहीं कर सकते। मेरा विश्वास मेरे डर से ज्यादा मजबूत है। मेरा देवी के प्रति भक्ति अटूट है। आईना कांप उठता है और फिर एक जोर सी आवाज के साथ वह टूट गया। उसके टुकड़े जमीन पर गिर गए। वैष्णवी सीधी खड़ी थी, कभी ना टूटने वाली। भार्गव जो अंधकार से ये सब देखता है और एक गुस्से से भरी चीख चिल्लाता है, तुमने तीनों परीक्षा पार कर ली है, लेकिन यह समाप्ति नहीं हुई। भार्गव बहुत तेज चिल्लाया, मैं देवी की शक्ति से वंचित नहीं हूँ, मैं स्वयं रक्त बीज को बुलाऊंगा। प्रकाश और अंधकार का संघर्ष, बेचैन और क्रोधित, भार्गव ने अपने साथ उठाया, प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया और पाताल के राक्षस रक्त बीज को बुलाया। धरती जोर से हिल उठती है और फटी हुई जमीन से एक भयानक आकृति उठने लगती। रक्त बीज प्राचीन काल का राजा पुनर्जन्म ले लेता है। उसकी लाल खूनी आंखें दुष्ट शक्तियों से चमक रही थी। उसका शरीर काली ऊर्जा से पुलकित था, एक छाया जो कभी दुनिया में विकसित हो चुकी थी। वैष्णवी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी थी। भार्गव पागल की तरह हंसने लगा, तुम्हारी परीक्षा बेकार थी, तुम अंधकार के एक देवता को हरा नहीं सकती। लेकिन वैष्णवी को कोई डर नहीं था। उसने अपने अंदर की देवी की उपस्थिति को महसूस किया। उसका दिल दिव्य से रोशनी हो गया था। इन परीक्षाओं ने उसका संकल्प और मजबूत बना दिया था और अब उसने समझ लिया था, देवी ने उसे तलवारों या मंत्रों के साथ लड़ने के लिए नहीं चुना था, बल्कि शुद्ध विश्वास और अंतर की शक्ति के साथ लड़ने के लिए चुना था।
जब राक्षस रक्त बीज उस पर छाया हुआ था, वैष्णवी अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और दुर्गा की पवित्र स्तुति गाने लगी। की आवाज स्पष्ट थी, अडिग थी और देवी की शक्ति से भरपूर थी। आकाश काला हो गया था जब आंधी के बादल इकट्ठा होने लगे और बिजली ने आसमान में चमक मारी। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आई। यह देवी स्वयं थी जो वैष्णवी की भक्ति के माध्यम से प्रकट हुई। दुर्गा अपनी सारी महिमा के साथ, सुनहरे प्रकाश के साथ, एक तेज चमक के साथ प्रकट होती है। अपने शस्त्रों को लेकर धरती कांप उठती है जब उसने फिर से राक्षस राजा का सामना किया। भार्गव ने बहस से देखा जब देवी की शक्तियां वैष्णवी के माध्यम से बाहर निकली। एक तेज वार के साथ दुर्गा की दिव्य तलवार ने राक्षस के शरीर को चीर दिया और रक्त बीज ने एक अंतिम पीड़ा से भारी चीख निकाली और हवा में घुल गया। उसका श्राप सदा के लिए टूट गया। भार्गव अपनी हार को समझते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन देवी की शक्ति उसे पकड़ लेती है। जो काली शक्ति भार्गव ने बुलाई थी वह उसी के खिलाफ हो गई है। उसे अंधकार के गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसकी आत्मा सदा के लिए बंद हो जाती है। जब 10वें दिन का सवेरा हुआ, महेशगढ़ गांव बच गया था। काले बादल हट गए थे और हवा फिर से फूलों की मधुर सुगंधित और पक्षियों के गीत के साथ भरी हुई थी। गांव के लोग जो वैष्णवी की परीक्षाओं से अनजान थी, एक नए दिन के लिए जगे। उनकी जिंदगी भार्गव जैसे एक दुष्ट से बची हुई। वैष्णवी थकी हुई होने के बावजूद मंदिर में खड़ी थी। उसका दिल देवी के प्रति कर्तव्य से भरा हुआ था। उसे पता था वह जन्म से एक योद्धा नहीं, लेकिन उसका विश्वास उसे अंधकार का सामना करने के लिए और विजयी होने की शक्ति देता गया। उस दिन के बाद से वैष्णवी सिर्फ एक देवी की भक्त के रूप में नहीं, बल्कि दुर्गा की छाया नींव के रूप में याद की गई, जो अंधकार की परीक्षाओं का सामना करते हुए विजय हुई थी। और अब महेशगढ़ गांव में 9वीं रात की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी, एक याद दिलाते हुए कि विश्वास का प्रकाश सबसे गहरे श्राप को भी हरा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।